कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए लगे पहले चरण के लॉकडाउन में ही उद्योग डगमगाने लगे हैं और अब तो लॉकडाउन के दूसरे चरण में स्थिति और खराब होने के आसार नजर आने लगे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, कंपनियों के गेट बंद हैं, मजदूर अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि लोग अगर इस बार भी संभल गए और घर के भीतर रहे तो देश आने वाले समय में इस स्थिति से उबर सकेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ज्यादा ही बदहाल नजर आ रही है। कई छोटे मोटे उद्योगों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। वैसे तो झारखंड खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है और कई बड़ी कंपनियां केवल यहां खनिज के भरोसे ही चल रही हैं। इसी तरह एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी और मंझोली कंपनियां संचालित हो रही हैं। लेकिन इन कंपनियों की स्थिति इस लॉकडाउन में खराब होने लगी है। आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 3 लाख लोग कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 12 से 15 लाख लोगों की आजीविका इन कंपनियों पर ही निर्भर है। लेकिन वर्तमान लॉकडाउन के कारण ये कंपनियां बंद पड़ी हैं, उत्पादन ठप है और मजदूर घर में बैठे हैं। ऐसे में स्थिति विपरीत होती जा रही है। एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल कहते हैं कि भारत के अन्य राज्यों में फिक्स्ड बिजली बिल नहीं ली जाती, लेकिन झारखंड में कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि इस मामले में एशिया ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और प्रधान सचिव राजीव एक्का को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि खेती के बारे में सोचना और उस दिशा में काम करना अच्छी बात है, लेकिन राज्य में उद्योग सर्वोपरि होना चाहिए। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स कंपनी में उत्पादन न होने के कारण आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 80% कंपनियां वैसे ही बंद हैं। अब लॉकडाउन के दूसरे चरण में टाटा मोटर्स ने कंपनी की बंदी को विस्तार दे दिया है। ऐसे में टाटा मोटर्स के साथ ही उस पर निर्भर औद्योगिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। इन सब के बीच अहम सवाल यह है कि कंपनियों के बंद होने और उत्पादन ठप होने के कारण प्रबंधन मजदूरों को वेतन कहां से दे। वे कहते हैं कि जितना स्टॉक रिपोर्ट दिया था उतना ओवरड्राफ्ट पैसा निकाल लिया गया है। ऐसे में बैंक और पैसा नहीं दे सकते। सरकार का कहना है कि कोरोना के लॉकडाउन में कंपनी को पूरा वेतन देना होगा और इस दौरान किसी को काम से नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में उद्यमियों पर काफी बोझ है। एशिया का कहना है कि सरकार उद्योगों को किसी तरह की राहत या मदद नहीं देती, केवल फरमान जारी कर रही है। इन बंद कंपनियों पर केवल उसके मजदूर ही नहीं, बल्कि रिक्शा, ट्रक, ट्रेलर, दूसरे छोटे वाहन, कंपनियों के पास के छोटे होटल, दुकान, चाय वाले सभी इसी पर निर्भर हैं। स्थिति यह है कि दोस्त भी दोस्त की मदद कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। सड़क के किनारे खोमचा ठेला लगाने वाले, राजमिस्त्री का काम करने वाले परिवार के भरण पोषण के लिए अब सब्जी बेचने लगे हैं। मुख्य रूप से टायर दुकान, पार्ट्स दुकान, गैरेज, गाड़ी सर्विस सेंटर में कार्यरत दैनिक मजदूर आज भुखमरी के कगार पर हैं। उन्हें राशन की जरूरत है। ये ऐसे लोग हैं जो न भीख मांग सकते हैं और न ही सरकारी भोजन के लिए लाइन में लग सकते हैं। ऐसे में इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हाँ, सामाजिक संस्थाएं भोजन का वितरण जरूर कर रही हैं, लेकिन स्थिति ऐसे ही बिगड़ती रही तो यह सब कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। आदित्यपुर क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाली कुछ महिला कर्मियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आय के स्रोत ठप हैं और खाने पीने की परेशानी हो रही है। किसी तरह वे लोग अपना दिन काट रही हैं। कैसे बीत रहा है समय, कैसे निकल? अभी इस लॉकडाउन में तो हम लोग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। परेशानी का सामना भी हम लोग कर रहे हैं। और लॉकडाउन में तो भी हम लोग का दिनचर्या भी बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। राशन पानी पैसा, इस स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को। ऊपर से परेशानी भी हो रहा है, खाने पीने का दिक्कत, सब्जी उब्जी का। इस संबंध में हमने लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष रुपेश कतरियार से बात की तो उन्होंने कहा कि लघु और मध्यम उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को सभी तरह के राहत की घोषणा करनी चाहिए। इसमें बिजली के खर्च में राहत मिलनी चाहिए और बैंक का इंटरेस्ट तो पूरी तरह से माफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक मजदूरों के वेतन की बात है तो छोटी कंपनियों में मजदूरों के साथ परिवार जैसा संबंध होता है और बिना सरकारी आदेश के ही हम पिछले 1 साल की मंदी की स्थिति में उनकी देखभाल करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारा खुद का घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। अभी बैंकों द्वारा कुछ राशि दी जानी चाहिए ताकि हम उद्योग और मजदूरों की भी मदद कर सकें, अन्यथा उद्योगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। श्री कतरियार ने कहा कि कोरोना किस रूप में समाप्त होगा और उस वक्त हम किस स्थिति में रहेंगे, इसके आकलन के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा। जी, ये क्या होता है ना कि जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, जी, उद्योग की बात करते हैं, तो आदमी के दिमाग में उद्योग जब आता है चर्चा के समय में, जी,
तो चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे अंबानी का हो, और चाहे हम जैसे छोटे लोगों का हो, ये जी। वो सब उद्योग के मामले में एक जैसा सुनाई देता है कि हाँ भाई उद्योग के साथ ऐसा होना चाहिए। हम्म, मेरा क्लियर कट एक बात है कि इस तरह की विकट परिस्थिति, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अप्रत्याशित स्थिति जब आए, हम्म, तो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जी। इसकी व्याख्या जो है अन्य उद्योगों की तुलना में अलग से पहले से की गई है। हम्म, लेकिन इस तरह की स्थिति में या तो मंदी की स्थिति हो या तो बंदी की स्थिति हो। जी। पहले मंदी थी, अभी बंदी है, समझे। जी। तो इस छोटे उद्योगों को धरोहर के रूप में बचाने के लिए सरकार को एकदम अलग से हट करके स्कीम बनाना पड़ेगा, और उसमें जो इसके ऊपर खर्च, जो एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स एक्सपेंडिचर जी। होता क्या, आपको मैं बताता हूँ। ये जितनी छोटी कंपनियां हैं, हम्म, ये किसी बड़े उद्योग पर आधारित होती हैं। हम्म, टाटा स्टील पे, टाटा मोटर्स पे, या अगर यहाँ की बात करें झारखंड में तो बीसीसीएल पे, तो डीवीसी पे, अलग अलग कंपनी पर डिपेंडेंट होती हैं। और इनको जो जॉब मिलता है वो बड़ा कम्पिटिटिव रेट में मिलता है। मैंने आप काम करेंगे तो ये मार्जिन आपको मिलेगा, जी। लेकिन उसमें कहीं भी ये डिफिनेशन नहीं रहता कि काम करने की स्थिति नहीं होगी तो आपको बचने के लिए ये मार्जिन रहेगा, हाँ। है ना। जी। तो ये स्थिति बनी हुई कि जब बंदी की स्थिति है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा कि सरकार हमको इस कंपनी, इस लघु मध्यम उद्योगों को बचाने के लिए सरकार तमाम तरह के राहतों की घोषणा करे। उसमें से आता है बिजली के खर्च, जी। जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होती है, फिक्स चार्जेस, हम्म, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है हम्म, वो पूरी तरह से माफ होना चाहिए, पूरी तरह से माफ होना चाहिए जी। अच्छा। और और जी। रह गई मजदूरों को जो पैसे ये मजदूरी देने की बात है, हम्म, तो छोटे उद्योग में मजदूर और मालिक जी। का रिलेशनशिप वैसा होता है जैसे परिवार के सदस्यों का होता है। हम्म, क्योंकि ये कोई बड़ी कंपनी नहीं होती है कि जहाँ 2000-5000 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ 50, 100, 150 आदमी काम करते हैं छोटे उद्योग में। जी। तो सामान्यतः लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, उसके परिवार के दिक्कतों को जानते हैं, उसकी जरूरतों को जानते हैं। जी। तो किसी भी सरकारी आदेश का इंतजार किए बगैर पिछले साल भर के मंदी में हम उनके परिवारों को देख रेख करते आ रहे हैं अच्छा। और आगे भी करेंगे। जी। लेकिन हमारे पास अब साधनों की इतनी कमी हो गई है कि हमारा परिवार को चलाना मुश्किल हो गया हम्म, है। इस स्थिति में अगर हम कंपनी चलाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्याज को माफ करते हुए सरकार को चाहिए कि हमारे अकाउंट में बैंक के तरफ से कुछ इतना राशि जो है एडवांस में दिया जाए, लोन सैंक्शन किया जाए, जो इस परिस्थिति से उबरने के लिए हमें काम में आए। हम्म, तो हम अपने को आपको भी जिंदा रख सकेंगे, उन मजदूरों को भी जिंदा रख सकेंगे और अपने उम्मीदों को भी जिंदा रख सकेंगे। जी। अन्यथा अन्यथा आप ये समझ लीजिए कि छोटे उद्योग लुप्त प्राय हो जाएंगे। उनके पास ये साधन नहीं है कि इस स्थिति से निपट करके आगे बढ़ पाए, अगर सरकारी मदद नहीं मिलेगी तो। जी, बिल्कुल। सर एक चीज़ और कि जैसे कि अभी कंपनी बंद है तो कई मज़दूर ऐसे होंगे जो चले गए होंगे अपने घर या फिर कहीं और। निश्चित। तो जब स्थिति जब सामान्य हो जाए तो अचानक से अगर कंपनी खुले तो वर्कफ़ोर्स की भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बड़ी समस्या देखिए क्या है ना कि आपके पास कोई समस्या, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ हुँ, कि साल में 3 मौसम बदलता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात। जी। तो वो भी एक समस्या ही है एक तरह से। हुँ, तो कोई समस्या जब आपके पास आता है बार बार तो आप उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहते हैं। जी। लेकिन जो समस्या 100 साल के बाद आ रही है हुँ, और क्या रूप लेगी अंत होते होते, हुँ, और उसके बाद में हमारी तैयारी क्या होगी, हम क्या कर पाएंगे, उसका आकलन करना मुश्किल है। जी, बिल्कुल, ये कोरोना किस रूप में जाके समाप्त होगा, कहाँ जाकर भारत को छोड़ेगा, और उसके बाद हम किस जगह पर रहेंगे, 0 पर रहेंगे, -20 पर रहेंगे, -50 पर रहेंगे, ये आकलन करने के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है। हुँ, तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत प्रारंभिक स्टेज है। जी, जी। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही। हुँ,
लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे रिलैक्सेशन होगा, कंपनियां चालू होनी शुरू होंगी, बड़ी कंपनियां। जी कौन कंपनी बची भी है वो काम बड़े बहुत बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत ये है मतलब सशंकित स्थिति है कि हम लोग क्या करेंगे। उम्मीद बरकरार उम्मीद रखे हुए हैं कि सब ठीक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी जानते हैं कि जो सकारात्मक स्थिति है कि अगर इस स्थिति से भारत उबर पाया हम्म, और आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को बचा पाया, तो आने वाले समय में एक पूरे भारत के लिए एक सुनहरा आर्थिक भविष्य इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश में दुनिया में भारत का नाम होगा। जी हाँ, रुपेश खत्रियार का कहना बिल्कुल सही है। वे कहते हैं कि सब कुछ सही रहा तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी और इसमें काफ़ी अप्रत्याशित बदलाव आएगा, एक नई शुरुआत होगी। इसे लेकर हमारी उम्मीद बरकरार है और अगर भारत स्थिति से उबरा तो आने वाले समय में भारत के लिए एक सुनहरा आर्थिक भविष्य इंतजार कर रहा है।